नमस्कार मित्रों, डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करते हैं संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे। विषय है हितोपदेश। हिरण्यक की पूरी बात बड़ी शांति से मंथर ने सुनी और अब जो मंथर ने कहना शुरू किया है ये जीवन के लिए बहुत बड़ा उपदेश है। मैंने आपसे कहा बात धन की चल रही है। अगर कोई व्यक्ति बिना दान किए, बिना उपभोग किए धनवान कहा जाता है तो उन्होंने कहा कि हम धनवान हैं, क्योंकि ना तो हम दान करते हैं ना हम उपभोग करते हैं। न देवाय न विप्राय न बंधुभ्यो न चात्मने कृपणस्य धनमयाति बन्नी तस्कर पार्थिवै। भाई जो कंजूस व्यक्ति होता है ना, जो कृपण होता है ना, वो न तो देवताओं पे धन खर्च कर सकता है, न ब्राह्मणों को दक्षिणा दे सकता है। अरे भैया अपने बंधु बांधवों पे भी खर्च नहीं करता है, और ये तो कुछ ज्यादा हो गया, वो तो अपने ऊपर भी खर्च नहीं करता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। कंजूस लोगों के लिए कहा जाता है कि शरीर की चमड़ी उतर जाए लेकिन 10 पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े कंजूसों की कथाएं हैं, वो कहने बैठूंगा तो पूरी कंजूस पुराण हो जाएगी। मतलब ऐसे ऐसे लोग होते कि बूट खराब ना हो जाए इसलिए नंगे पैर चलेंगे, गरम गरम धूप में अपने पैरों को जला लेंगे, लेकिन बूट इसलिए नहीं पहनेंगे कि बूट गंदे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो न देवाय न विप्राय न बंधुभ्यो न च आत्मने। ऐसे कृपण लोग जो देवताओं पे यानी कि धार्मिक कार्य में, ब्राह्मणों को यानी कि दान दक्षिणा में, बंधुभ्यो यानी कि व्यवहार में, और चात्मने अपने ऊपर भी धन खर्च नहीं कर सकते हैं। उनके धन का होता क्या है? बन्ही तस्कर पार्थिव। या तो आग लग जाएगी, या चोर चोरी कर ले जाएंगे, या एक दिन राजा आएगा और राजा सब ले जाएगा। एक बड़ी सुंदर पंक्ति हमारे पिताजी हमेशा कहते, माया के सुत चार हैं, धर्म अग्नि नृप चोर, तासु ज्येष्ठ अपमानते, मिल तीन मचावे शोर। भैया जो माया है ना, भगवान की माया है, इसके 4 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है धर्म, अग्नि, राजा और चोर, ये बाकी के 3 पुत्र हैं। अगर आप धर्म का पालन करते हैं, आप अगर बड़े भाई का आदर सम्मान सत्कार करते हैं, तो अग्नि भी आपके लिए अनुकूल रहेगी, राजा भी आपके लिए अनुकूल रहेगा, और चोर भी आपके लिए अनुकूल रहेगा। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं अगर आप धर्म का आचरण कर रहे हैं। लेकिन ज्येष्ठ अपमान से अगर आपने धर्म का अपमान किया, धर्म की अवमानना की, तो बाकी के जो 3 है ना, यहां उन्हीं का नाम दिया है वन्ही तस्कर पार्थिव। यानी उस कंजूस व्यक्ति का धन या तो आग के हवाले होता है। आप इसको लिटरली मत लीजिए, शब्दशः मत लीजिए कि आग लगेगी तभी। भाई कभी किसी तरीके से कहीं रख दिया थैला, भूल जाएगा, या चोर चोरी करके ले जाएगा, या एक दिन राजा इनकम टैक्स वाला आएगा और सब ले जाएगा। तो जो व्यक्ति ना धर्म कर सकता है, ना दान कर सकता है, ना बंधु बांधवों के साथ व्यवहार निभा सकता है, ना अपने ऊपर खर्च कर सकता है, उसका धन तो यही अंतिम दशा होती है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं दानम भोगो नाशः त्रिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। दान कर लो, भोग कर लो, नहीं तो नष्ट होना। इन 3 के अलावा चौथी कोई धन की गति नहीं है। विचार लीजिए, करिए विचार। नीति शतक में भी ये श्लोक आया है, वहीं से ये लिया गया है। दान कर लीजिए धन का, तो वो सबसे बड़ा, उसका सबसे श्रेष्ठ उपयोग है। मान लीजिए कि आपसे दान नहीं होता है,
तो अपने ऊपर तो खर्च कर लो, उपभोग तो कर लो। दान भी नहीं किया, उपभोग नहीं किया, तो फिर तो नाश ही नाश होना है। आप कहेंगे नाश कैसे, हमने तो बैंक में रख रखा है। अरे भैया, कल जब आप ऊपर चले जाएंगे तो बैंक का रखा हुआ पैसा आपके किस काम का, क्योंकि आपने दान नहीं किया अपने लिए। आपका बेटा दान करेगा, उसका फल आपके बेटे को मिलेगा, आपको नहीं मिलने वाला, भले धन आपका होगा, तो आपके लिए तो वो धन नष्ट हो गया। तो दान, भोग और नाश, ये तीन ही पैसे की गतियां हुआ करती हैं। जो ना ददाति न भुंगते, जो दान नहीं करता है और भोग भी नहीं करता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति, यानी उसका तो पैसा नष्ट होना है और होना ही है, क्योंकि इसके अलावा और कोई पैसे की गति ही नहीं है। असंभोगेन सामान्यम कृपणस्य धनम परैहि, अश्येदमिति संबंधो हानौ दुखेन गम्यते। और इससे आगे बढ़ के मंथर बहुत बढ़िया बात कहता है कि असंभोगेन, अगर कोई व्यक्ति अपने धन का उपभोग नहीं करता है तो भैया वो धन दूसरे का ही है। आप मानो ना मानो, वो दूसरे के धन जैसा ही है। थोड़ा सा विचार कर लीजिए, आपका पैसा कब आपका माना जाएगा? अगर आप उसका उपभोग कर पाते हैं। अगर आप उसका उपभोग नहीं कर पाते, वो किसका है पैसा? दूसरे का है। देखिए, बैंक में कैशियर बैठा होता है, सुबह से शाम तक नोट की गड्डियां गिनने में लगा रहेगा। शाम हुई तो उसको पता है कि इसमें से एक भी गड्डी मेरी नहीं है, और मेरी नहीं है तो उसको घर नहीं ले जा सकता हूं, शाम को कैश में जमा, बिल्कुल निर्लिप्त भाव से। उसको एक बार भी ऐसा नहीं लगता है कि इसमें से यार 500 रुपए तो मुझे मिल जाने चाहिए, मैंने कम से कम 50 लाख रुपए गिने हैं, थोड़ा सा भी परसेंटेज निकालो तो 5,000 तो मिल जाए। ऐसी कोई कामना, ऐसी कोई अभिलाषा, ऐसा कुछ होता ही नहीं उसके मन में, क्योंकि उसको पता है कि मेरा धन नहीं है। तो चाहे जितना धन हो उसके हाथ में, लेकिन उसका नहीं है तो उसका उपभोग नहीं कर सकता है। तो भैया, आपके पास भी धन तो बहुत है कृपण के पास, लेकिन अगर वो उपभोग नहीं कर पा रहा तो मान लीजिए कि वो दूसरे का धन है। अश्येदिमिति संबंधो हानौ दुखेन गम्यते। मजे की बात क्या है कि उस बैंक में डकैती पड़ जाए, उस बैंक को लूट लिया जाए, तो भी कैशियर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उसके बैंक में हो गया वो एक अलग बात है, लेकिन उसको ऐसा कोई सदमा नहीं लगेगा कि हाय मेरा पैसा चला गया, क्योंकि उसने कभी उसको अपना माना ही नहीं है। लेकिन इस कृपण की स्थिति क्या है कि अगर ऐसी कोई घटना घटित हो जाए तो ये तो पागल हो जाएगा, क्योंकि अगर वो चला गया तो उसको लगेगा कि मेरा चला गया। उपभोग करना है तब तक तो उसका अपना है ही नहीं, क्योंकि वो उपभोग करता नहीं है, दूसरे का धन हो इस प्रकार से खाली उसको संभाल के रख रहा है। लेकिन वास्तव में दूसरे का हो तो चोरी होने पे उतना दुख नहीं होगा, लेकिन जब अपना चला जाए तो भैया हानो दुखेन गम्यते, तो वो तो दुख से पागल हो जाएगा। तो जो कृपण व्यक्ति है उसके पास धन का होना ना होने के बराबर है, लेकिन अगर चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके होने की जो पीड़ा है या उसके चले जाने की जो पीड़ा है वो उतनी ही अधिक उसको होती है। दानम प्रियवाक सहितम ज्ञानम अगर्वम क्षमान्वितम शौर्यम वित्तम त्याग नियुक्तम दुर्लभ एतत् चतुष्टयम लोके। भाई, इस संसार में ये 4 चीजें बड़ी ही दुर्लभ है। प्रिय वाणी के साथ दिया जाने वाला दान। लोग दान करते हैं, अरे लाइन में खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो, एक एक करके आओ, एक एक करके आओ। अरे कंबल बांट रहे हो, लोगों की अपमान करने के लिए खड़े हो वहां पे। लोग बाग कुछ खिला रहे होंगे तो उसके साथ सेल्फियां खींचेंगे, लोग बाग कंबल बांट रहे होंगे तो लोगों को ऐसे दुत्कार रहे होंगे। प्रिय वाणी के साथ किया जाने वाला दान,
आपके पास विद्वत्ता है, ज्ञान है, लेकिन आपको उसका अभिमान ना हो, बिना अभिमान का ज्ञान और क्षमा से युक्त पराक्रम, शौर्य, शक्ति, ताकत, और फिर भी आप हट्टे कट्टे 75 6 फुट के पहलवान जैसा शरीर और हृष्ट पुष्ट बॉडी, किसी को एक थप्पड़ मार दे तो जमीन में फैल जाए रायते की तरह, इतनी शक्ति रखते हो, और फिर कोई आए और आपके गाल पे तड़ाक करके थप्पड़ मार दे, और फिर आप हंसते हुए उससे कहें कि भैया क्या गलती हो गई हमसे, तब मान लीजिए कि आपके पास शौर्य है और फिर भी आप क्षमावान हैं। संभव नहीं है भैया, संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के पास जब पराक्रम आता है तो उसके साथ क्रोध आ जाता है, क्षमा नहीं आती है। व्यक्ति के पास जब ज्ञान आता है तो उसके साथ अभिमान आ जाता है, गर्व आ जाता है, विनम्रता चली जाती है। नियम यह है कि विद्या ददाति विनयम, पर ऐसा होता नहीं है। व्यक्ति जब दान करता है तो उसमें एक अभिमान आ जाता है, फिर वो मीठा बोलना भूल जाता है, वो खुद को ही खुदा समझने लग जाता है कि मैं सबको दे रहा हूं। अरे एक निमित्त हो, तुम हो कौन देने वाले जो अभिमान कर रहे हो। और अंत में कहते हैं इन 3 चीज के बाद, वित्तम त्याग नियुक्तम। आपके पास देखिए, जो 6 महान सुखों की बात की गई थी उनमें था अर्थागमो नित्यम रोगिता। जो आपके पास अर्थागम हो, आपके पास वित्त हो, पैसा आने का रास्ता हो, और आपके पास त्याग करने की क्षमता हो, उसको दान करने की क्षमता हो, ये 4 चीजें एक साथ मिलनी बड़ी कठिन है। दानी हो, प्रिय बोलने वाला हो, ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है। ज्ञानी हो, उसको गर्व ना हो, ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है। शौर्यवान हो और फिर भी क्षमावान हो, ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है। और धनवान हो और फिर वो खूब त्यागशील हो। ऊपर कहा दान प्रिय वाक्य रहित, ऐसा दानी तो वो बन जाएगा कि दान करेगा और लोगों को दुत्कारेगा, लेकिन त्याग करने की क्षमता वाला पैसा, धन है मेरे पास लेकिन उसको त्यागने की शक्ति है मेरे में, ये 4 चीजें संसार में बड़ी दुर्लभ होती हैं। मंथर उस हिरण्यक मूसक से कहता है, कर्तव्य संचयो नित्यम कर्तव्यो नाति संचया। भैया व्यक्ति को नित्य प्रति संचय तो करना चाहिए, लेकिन अति संचय नहीं करना चाहिए। कर्तव्य संचयो नित्यम कर्तव्यो नाति संचयः पश्य संचयशीलोऽसौ धनुषा जम्बुको हतः। देखो, अत्यंत संचयशील होने के कारण धनुष के द्वारा जम्बूक शियार मारा गया। यानी व्यक्ति को संचय तो करना चाहिए, नित्य प्रति संचय करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बचाना चाहिए। भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम खर्च करने बैठे तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। घृतम पिबेत होना चाहिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत नहीं होना चाहिए। आप चार्वाक नहीं बन जाए। आपके पास धन है, उसका खूब उपभोग करें, खूब उपयोग करें, कुछ बचा लें। अति संचय न कर्तव्य, बहुत बचाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बचा लेंगे तो फिर तो वही होगा, अग्नि नृप चोर, या तो चोर आएगा या राजा का या आग। आग का मतलब आग ही नहीं है, कैसे भी नष्ट हो जाना, आग का मतलब ये है। तो भैया बचाना चाहिए, लेकिन बहुत बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखो वो शियार जिसने बहुत बचाने की कोशिश की तो धनुष की प्रत्यंचा काट के मर गया। तावाहतु कथमेतत्, तो वो दोनों लघुपतनक और हिरण्यक उस मंथर से कहता है इसका क्या है। तब मंथर ये कथा कहना शुरू करता है। तो भैया जो अगली कथा है इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। मैं समझता हूं कि आपको आनंद तो आ रहा होगा, बस आपका आनंद वही मेरा आनंद है। धन्यवाद।